पिछली वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी अमीनो एसिड की। उसमें हमने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर दो टाइप के अमीनो एसिड पढ़े थे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। इसमें आप फर्दर सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड भी ऐड कर सकते हैं। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड वो मीन्स जो हमारी बॉडी में फॉर्म तो होते हैं पर कई बार उनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, तो वो हमें डाइट में बाहर से लेने पड़ते हैं। हमारी बॉडी उन्हें पूरा फुलफिल नहीं कर पाती रिक्वायरमेंट को। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमें बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट होती है, पर जनरली वो हमारी बॉडी में फॉर्म भी होते हैं। तो यही था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड बेस बिहेवियर जो है अमीनो एसिड का, उसके बारे में, और उसके बाद हम पीएच का इफ़ेक्ट देखेंगे। अमीनो एसिड के ऊपर पीएच का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस बिहेवियर से। हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो तब हमने देखा था कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो ज्विट्राइन की फॉर्म में होते हैं। ज्विट्राइन की फॉर्म में होते हैं। कैसे होते थे वो, जैसे इसमें ये बेसिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, तो एसिडिक ग्रुप प्रोटॉन लूज़ कर देता था और बेसिक ग्रुप प्रोटॉन एक्सेप्ट करता था। तो ऐसे जो है डाईपोलर आयन फॉर्म हो जाता था, कार्बोक्सिलेट आयन और यहाँ पे अमोनियम आयन। तो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं ज्विट्राइन के फॉर्म में। ये हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था जब हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा। तो अब अगर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा जाए तो इसमें हम देखेंगे कि जो इसमें ये अमोनियम ग्रुप है, ये जो है ये प्रोटॉन लूज़ करके एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, और जो ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके बेस की तरह बिहेव करता है। तो एसिडिक साइट होगी। एसिडिक साइट क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्रोटॉन लूज़ करके एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें अमोनियम आयन और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये इसकी बेसिक साइट होगी। बेसिक साइट कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और ये इसकी एसिडिक साइट। जनरली क्या होता है, अमोनिया जो है वो बेस है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एसिड है। पर जब आयनिक फॉर्म में ये होते हैं तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है और ये बेस की तरह। कैसे? जैसे देखते हैं एसिडिक मीडियम में क्या होता है, H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। तो जब H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो H+ को, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और ऐसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पे अमोनियम ग्रुप, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है। तो मीन्स क्या है कि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर यही बेसिक ग्रुप में हो, मतलब बेसिक मीडियम में हो, तो क्या करेगा, बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये NH3 जो है वो अपना प्रोटॉन लूज़ कर देगा। या फिर कहें कि ये OH नेगेटिव जो आयन है, बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ये इसे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ऐसे। तो यही है इसका एसिड बेस बिहेवियर। अब हमें इसकी जो है एसिडिटी कांस्टेंट और बेसिसिटी कांस्टेंट ये सब पता करनी है कि ये सब क्या होते हैं। उसके लिए पहले जनरल आइडिया लेते हैं। एक जनरल, जब आपने एसिड बेस पढ़ा होगा उसमें पढ़ा होगा, जैसे मान लेते हैं ये कोई एसिड है, वो कैसे डिसोसिएट होता है, H+ और A नेगेटिव ऐसे डिसोसिएट होगा। तो जो ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है तो इसे कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं Ka से। और Ka जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मीन्स उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। और Ka जितना कम होता है उतना कम एसिडिक होता है। फर्दर हम इसे Pka से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एसिड की जो जनरली वैल्यू है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो Pka में क्या होता है, Pk में ये रिलेशन इन्वर्स होता है। अगर Pka की वैल्यू ज़्यादा है तो एसिडिक करेक्टर जो है वो, मीन्स वो एसिडिक नेचर जो है उसका वो कम एसिडिक है, तो ये इन्वर्स रिलेशन में होता है। तो ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ जो है ये प्रोडक्ट की डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, H पॉजिटिव इसकी कंसनट्रेशन, और यहाँ पे ये एनायन है इसकी कंसनट्रेशन, डिवाइड बाय जो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन है। तो ये K हो गया, ऐसे निकालते थे हम K, आपको रिकॉल हो गया होगा अब तक। तो अब हमें पता करना है कि कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं इनके। तो सिंपल जो एग्जांपल सब ने पढ़ रखा होता है छोटी क्लासेस में, उसी एग्जांपल से देखते हैं। तो आपने ये एग्जांपल पढ़ रखा होगा HCl का। HCl कैसे डिसोसिएट होता है, H पॉजिटिव में प्लस में Cl नेगेटिव में, अगर वाटर में डालने से तो ऐसे डिसोसिएट होगा ही। तो क्योंकि इसने H पॉजिटिव प्रोटॉन लूज़ किया है, तो ये क्या है, एसिड है। लूज़ करने के बाद जो स्पीसीज जिसकी बच जाती है ना एनायनिक फॉर्म, उसे कहते हैं हम कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड का हमेशा कॉन्जुगेट बेस होगा, और बेस का जो है ऐसे ही कॉन्जुगेट एसिड होगा। रिवर्स उस साइड से अगर हम इसको देखें रिएक्शन को, तो क्या देखेंगे हम कि Cl है, Cl माइनस, जिसने क्या किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है और HCl बना दिया। तो Cl माइनस क्या है, बेस है, क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे एसिड का कॉन्जुगेट बेस। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रिवर्स चल के देख लीजिएगा डायरेक्शन में। तो अभी हमने पढ़ा था अमोनियम आयन जो है वो प्रोटॉन को जो है लूज़ कर रहा था, ऐसे H पॉजिटिव NH2 दे रहा था। तो इसमें ये प्रोटॉन को लूज़ कर रहा है, तो ये एसिड हो गया, एसिड हो गया। अब रिवर्स डायरेक्शन से देखिए, जो ये अमीन ग्रुप है ये क्या कर रहा है, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बना रहा है। तो ये क्या हो गया, बेस, क्योंकि ये इस एसिड का बेस है तो ये कॉन्जुगेट बेस। तो ऐसे आपको रिकॉल हो गया होगा कि कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस एसिड बेस कैसे होते हैं, और कैसे हम इनको K को रिप्रेजेंट करते हैं, जो है प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। स्टार्टिंग हमें K पता करनी है किसकी, अमोनियम आयन की, क्योंकि अमोनियम आयन ही है जो इसमें एसिडिक साइट है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसकी कैसे पता करेंगे हम, जो भी ट्रायनिक फॉर्म है ये वाटर में डाला हमने इसे, तो इसने क्या किया, इसने H पॉजिटिव आयन को जो है लूज़ कर दिया और वाटर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो H हाइड्रोनियम आयन बन गया और इसने ऐसे फॉर्म बन गई इसकी, NH2 बन गया। तो ये एसिड और ये यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट बेस। और ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। आपको पता है वाटर जो है वो एम्फोटेरिक होता है, ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। यहाँ पे ये कैसा नेचर शो कर रहा है, यहाँ पे ये बेसिक नेचर शो कर रहा है, क्योंकि जो है ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। और ये हाइड्रोनियम आयन कैसे बना है, इसने वाटर ने जब H प्लस को एक्सेप्ट किया तो ये बना। अब रिवर्स डायरेक्शन में देखते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में क्या हुआ है, अमीन ने जो है, अमीन ग्रुप जो था उसने जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बना लिया, तो इसलिए ये कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन ने क्या किया, हाइड्रोनियम आयन ने जो है H प्लस को लूज़ कर दिया, H प्लस को लूज़ करके इसने क्या बना लिया, वाटर। तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये आपको आगे काम आएगा जब हम इसकी ये pK वैल्यू देखेंगे तब। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, जिसे हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, ये एसिडिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, किसका, अमोनियम आयन का। तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है इसमें, हाइड्रोनियम आयन है और ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड की जो है एनायनिक फॉर्म। तो इसे लिख दिया है इसकी कंसनट्रेशन को, और फिर इसकी लिखेंगे रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन लिख दिए हैं। तो ऐसे ही देखते हैं कार्बोक्सिलेट आयन के लिए हम क्या देखेंगे कि बेसिसिटी कांस्टेंट क्या है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन कैसे बिहेव कर रहा था, बेस की तरह। जीवी ट्रायनिक फॉर्म लिख दिए पहले हमने सिंपल, और फिर वाटर के साथ, वाटर में डाला है उसे एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसने जो है हाई H प्लस को एक्सेप्ट किया है इसने, तो बनाया है इसने कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया है। यहाँ पे एक कैटायनिक फॉर्म बन गई अमीनो एसिड की,
पॉजिटिव चार्ज है इसमें, देखिए यहाँ पर जो था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है इसमें और नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये जो ज्विटर आयन है ये न्यूट्रल फॉर्म है और यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैटायनिक फॉर्म है। तो अमीनो एसिड की कैटायनिक फॉर्म बन गई, क्योंकि वाटर ने H+ लूज कर दिया है तो यहाँ पे OH है। तो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस अब आप निकाल लोगे खुद ही। तो अब लिख दिया है इसकी जो है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन लिखी है, ये प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन के लिए ये यूज़ करते हैं। तो ऐसे इनका एसिडिटी कांस्टेंट और बेसिसिटी कांस्टेंट निकालते हैं। ये बेसिसिटी कांस्टेंट है किसके लिए, कार्बोक्सिलेट आयन के लिए, और ये एसिडिटी कांस्टेंट है अमोनियम आयन के लिए। तो अब अमीनो एसिड की जो है वो pKa वैल्यू है और जो Ka वैल्यू है, pKa वैल्यू तो ज़्यादा होती है और Kb वैल्यू जो है ये एसिडिटी कांस्टेंट अमोनियम की और बेसिसिटी कांस्टेंट कार्बोक्सिलिक, तो इनकी वैल्यू जो है कम आती है। तो वो कम कैसे आती है वो देखते हैं कि कैसे पता करेंगे कि कैसे आती है। तो आपको पता होगा एक्वस सॉल्यूशन में जो होता है द प्रोडक्ट ऑफ एसिडिटी कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, एसिडिटी कांस्टेंट किसी एसिड का और बेसिसिटी कांस्टेंट उस एसिड के कॉन्जुगेट बेस का। मींस अगर एसिड ले तो यहाँ पे एसिड कौन सा था, एसिडिटी कांस्टेंट जैसे हमने अमोनियम का डिस्कस किया, अमोनियम का, और इसका जो है कॉन्जुगेट बेस क्या था वो NH2 था। तो इसका जो है बेसिसिटी कांस्टेंट और इसका एसिडिटी कांस्टेंट, तो इनके प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आती है 1 × 10⁻⁻14, तो इस वैल्यू के इक्वल आती है। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम K और K भी निकाल सकते हैं, एसिडिटी कांस्टेंट और बेसिसिटी कांस्टेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे हो जाएगा, अगर K की निकालनी है तो ये K भी यहाँ पे आ जाएगा, और KB की निकालनी है तो K यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। देखते हैं आगे कैसे निकालेंगे। सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा कैसा होता है, इसमें जो R ग्रुप है वो हाइड्रोजन होता है। तो ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है और ये उसकी आयनिक फॉर्म। तो ग्लाइसिन का एग्जांपल लेके चलते हैं हम। जो इसकी जो है K की वैल्यू हमें अगर पता है तो K की वैल्यू दे रखी है इसकी 1.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻10। तो ये इसकी K की वैल्यू है। K की वैल्यू किसकी होगी, ये K की वैल्यू है अमोनियम की वजह से, क्योंकि अमोनियम जो है वो प्रोटॉन लूज़ कर रहा है। तो अमोनियम के कारण जो है इसकी K की वैल्यू इतनी आई है। अब हमें Kb की वैल्यू पता करनी है। Kb की मीन्स जो है इसके कॉन्जुगेट बेस की वैल्यू पता करनी है हमें कि उसकी बेसिसिटी कांस्टेंट कितना होगा, उसका बेसिसिटी कांस्टेंट। तो इसमें कॉन्जुगेट बेस NH2 होगा, तो उसका पता कैसे करेंगे हम, अभी हमने रिलेशन देखा था तो इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग पता करेंगे हम। तो 10⁻14 डिवाइड K की वैल्यू कर देंगे, यहाँ पे K की वैल्यू दे रखी है ये। तो इसकी जो Kb की वैल्यू आ जाएगी वो होगी 6.3 × 10⁻⁻5। तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमें अगर Kb की वैल्यू दे रखी है, Kb की वैल्यू किसकी वजह से होगी, वो कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से होगी, क्योंकि ये जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो Kb की वैल्यू दे रखी है ग्लाइसिन के लिए, वो है 2.5 × 10⁻12। तो ये दे रखी है Kb की वैल्यू, बेसिसिटी कांस्टेंट की वैल्यू किसके लिए, कार्बोक्सिलेट आयन के लिए, ग्लाइसिन की कार्बोक्सिलेट आयन के लिए दे रखी है इसकी वैल्यू। अब हमें Ka की वैल्यू निकालनी है। मींस इसके जो कॉन्जुगेट एसिड होगा इसका, और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, COH, इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और बेस का जो क्या होता है वो कॉन्जुगेट एसिड होता है। रिवर्स करके देखें तो ये हाइड्रोजन को जो है वो H+ को लूज़ करेगा, तो ये कॉन्जुगेट एसिड। तो इस कॉन्जुगेट एसिड की जो है एसिडिटी कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हम, इसी रिलेशन को यूज़ करके निकालेंगे। तो 1 × 10⁻14 आएगा यहाँ पे भी 14, और फिर लिखेंगे Kb की वैल्यू क्या है, तो 10⁻12। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 4 ×
10⁻⁻3, तो ये आएगा। तो देख रहे हैं आप कितनी कम वैल्यू आ रही है Kb की भी और Ka की भी। तो इसकी लो जो है K और Kb की एसिडिटी कांस्टेंट और बेसिसिटी कांस्टेंट की वैल्यू जो है कम आती है अमीनो एसिड के लिए, क्योंकि इसमें जो है ये अमोनियम आयन जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे ही आप अदर की भी निकाल सकते हैं और कोई अमीनो एसिड की। तो इसे इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है इनकी इतनी कम जो कि वैल्यू आ रही है कि ये जो है वो डाइपोलर आयन इसका स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड, कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा अमीनो एसिड का एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में जब हम उन्हें डालेंगे तो उसमें पीएच का क्या इफेक्ट होगा। तो जो है अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो ज्विट्रायनिक फॉर्म देखी थी हमने। तो अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा डिपेंड करता है किस सॉल्यूशन में उसे डिज़ोल्व कर रखा है। तो जिस सॉल्यूशन में उसे डिज़ोल्व कर रखा है उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन में उसे डिज़ोल्व कर रखा है, यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, एच आयन की जो कंसंट्रेशन है प्लस एच की वो ज़्यादा होगी एसिडिक सॉल्यूशन में। तो ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, H प्लस को कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा और कैसी फॉर्म बनाएगा यहाँ पे, इसे एक्सेप्ट करके ये जो है कैटायनिक फॉर्म बना रहा है, कैटायनिक फॉर्म बना रहा है। तो अगर एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मींस जो सॉल्यूशन में जिस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है वो एसिडिक है, तो जो है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा कैटायनिक फॉर्म में। अब अगर सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है तो उसमें क्या होगा, OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से क्या होगा कि जो अमोनियम आयन है हमारे पास ये H प्लस को लूज़ कर देगा, तो और ये OH आयन जो है वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा अब, तो ये एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ऐसे ही। अब देखिए ये जो है इसकी कैटायनिक फॉर्म है, कैटायन है और ये एनायन है, तो ये एनायनिक फॉर्म और ये कैटायनिक फॉर्म। तो जो है अब देख रहे हैं कि जो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ा था कि ज्विट्रायन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने किस सॉल्यूशन में उसे डिज़ोल्व कर रखा है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर रखा है तो वहाँ पे एच आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कार्बोक्सिलेट आयन एच आयन को एक्सेप्ट करेगा तो कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा उस सॉल्यूशन में जो है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। अगर हमने बेसिक में डिज़ोल्व कर रखा है तो ऐसे ही एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये डाईपोलर आयन है, दो पोल जनरेट हो रहे हैं और न्यूट्रल आयन भी बोल सकते हैं, ज्विटर आयन भी बोल सकते हैं। अब ये कैसे बिहेव कर रहा है एसिडिक की तरह, तो हम इसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहाँ पे देखिए अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन जो है उसने ऑलरेडी H एक्सेप्ट कर रखा है, तो इसे हम वीक एसिड कहेंगे, वीक एसिड। अब ऐसे ही जो ये है प्रोटॉन लूज़ कर रहा है ये अमीनो एसिड बेसिक सॉल्यूशन